नया IBN 7 हौसला है। मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में एक बेहद हिट गाना था। लगता है यही गाना आजकल आम आदमी पार्टी में घमासान के बीच जनता को सुनाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं IBN 7 का विशेष बुलेटिन इंडिया 9 बजे। आज हमारी टॉप स्टोरी यही है, मेरे सवालों का जवाब दो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में हर दूसरे दिन बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, बयानों की तलवारें निकाली जा रही हैं। इसी के बीच पार्टी की नींव डालने वालों में से एक प्रशांत भूषण ने एक खुली चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर सवाल दागे हैं। पहली बार केजरीवाल के लिए शातिर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार केजरीवाल को आपराधिक हथकंडा अपनाने वाला इंसान करार दिया गया है। पहली बार यह दावा किया गया है कि केजरीवाल के दिल में दिल्ली की गद्दी पाने की लालसा इतनी प्रबल थी कि समर्थन के लिए वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक से मिलने की नमस्कार, आज 4 अप्रैल है। वैसे ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन अप्रैल के महीने में मौसम का जो हाल है उसमें तारीख याद दिलाने की जरूरत है। मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है उससे किसानों से लेकर आम आदमी तक हर कोई बेहाल है। मार्च की शुरुआत में बेमौसम बारिश के बाद हालात सुधरे भी नहीं थे कि बीते कुछ दिनों में ओलों और बारिश ने किसानों को एक बार फिर हलकान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में हालात इस कदर बिगड़े हैं कि किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। जब मेहनत से सींची फसल बर्बाद होती है तो गुस्सा कुछ इस कदर ही फूटता है। मार्च की शुरुआत में हुई बेमौसम बरसात जैसे काफी नहीं थी कि महीना खत्म होते होते मथुरा और आसपास के हिस्सों में ओलों ने किसानों की बर्बादी पर मुहर लगा दी। किसानों का आक्रोश यमुना एक्सप्रेस वे पर उतरा और देखते ही देखते सपनीली सड़क की तेज रफ्तार थम गई। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसान साथ लाई ट्रॉलियों पर चढ़ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। किसान बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन जोरदार था। किसान अपने साथ बर्बाद फसल के गट्ठर भी लाए थे। किसान परिवारों की महिलाएं भी हाथों में लाठियां लिए प्रदर्शन में बराबर की हिस्सेदार रहीं। किसानों ने मुआवजे की आवाज बुलंद करते हुए प्रशासन पर तमाम आरोप भी लगाए। दाने एकदम बेकार रह गए, आलू कचू मिल लो ना है जो गेहूं के भरोसे तो गेहूं सबरे मटिया में ले गए। और सर जी देखो जब जाम जावात पे लग रहा है कन्ना मुआवजा मिलते नहीं को कचू मात मिलता है लेखपाल खाया पे और कचू करने मतना है। अभी तक किसानों को एक भी पैसा नहीं मिल पाया है। इसी वजह से यहाँ रोड किया गया है। गुस्से की लाठियां सरकारी बसों पर जमकर बरसी। कई बसों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। किसानों का यह आक्रोश फसल बर्बाद होने के बावजूद प्रशासन की बेरुखी से उपजा था। हालात खराब होते देख पुलिस और प्रशासन की कई टीमें एक्सप्रेसवे पर पहुंच गईं। हर अधिकारी को क्रोधित किसानों को शांत करने के लिए काफी जोर आजमाइश करनी पड़ी। बाकायदा सड़क पर ही पंचायत लगाकर किसानों को सही और वक्त पर मुआवजे का भरोसा दिलाया गया। जैसे तैसे किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने की अपील की गई। इनको सूचना दे दी गई है, अभी बताया गया इनको, सारे प्रमाण दिखाए गए, न्यूज़पेपर से जो निकला है वो बताया गया कि हम लोगों ने गांव-गांव जाकर समय आकलन किया है। अब लोग संतुष्ट से जाम कर दिया। किसानों के प्रदर्शन और हालात को काबू करने के चक्कर में कई बार पुलिस से टकराव की स्थिति भी बनी। एहतियातन पुलिस को अतिरिक्त फोर्स भी मौके पर बुलानी पड़ी। हम लोग पुलिस बल पूरी मौके पे पहुंची, चूंकि जनता ने भी सहयोग किया, उस साइड में आकर के पूरी अपनी बात बताए। SDM मार्ट साहब श्री विश्वभूषण मिश्रा जी भी साथ थे। उन्होंने पूरी बातें गंभीरता से सुनी है और सारे इनके मुद्दों को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। सभी अधिकारी इस समय फील्ड में मौजूद हैं और ये देख रहे हैं कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। इस बात को भी उसमें देखा जा रहा है कि किस व्यक्ति को चोट लगी है, कितने जानवर खत्म हुए हैं, किसके सर में चोट लगी हुई है। फसलों को तो नुकसान लगभग पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जैसे बताया गया था कि 100% नुकसान की रिपोर्ट जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है उस क्षेत्र की भेजी जा चुकी है। प्रशासन भले ही भरोसा दिला रहा हो, लेकिन किसानों के आरोपों को देखकर लगता नहीं कि उनके जख्मों पर जल्द मरहम लग पाएगा।
किसान की जमीन बिस्तर पे आके देखो कि किसान के लिए 1 किलो गेहूं नहीं बिकता है खेत में। अब वो अपने बच्चों को जहर दे दे, क्या करे। किसानों ने 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। उनका आरोप है कि अब तक सूखे का मुआवजा भी नहीं मिला है। प्रशासन के भरोसे के बाद किसी तरह किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लगा जाम तो खोल दिया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन होने की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दिल्ली NCR में बादलों का गरजना बरसना रह रहकर जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और नोएडा की 2 अलग अलग तस्वीरें। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर शनिवार रात और रविवार सुबह हुई बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। न्यूनतम तापमान भी गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। अभी कुछ समय और इसी तरह दिन में काली घटाएं छाने और शाम को रिमझिम फुहारों का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या अगर किसी को है तो वो किसानों को है, जिनकी फसलें बर्बाद हैं। अभी आप उनका गुस्सा सुन रहे थे, और गुस्सा कम, असल में ये मजबूरी ज्यादा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, और इसी से ये गुस्सा और उफान पर आ रहा है। और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली NCR में और ज्यादा बारिश नहीं होगी। हालांकि पिछले 24 घंटों से वहां बारिश है। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में, राजस्थान में बारिश हुई है। नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। लेकिन अभी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, और हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 1 सप्ताह तक फिर कोई और ज्यादा बारिश नहीं होगी। मुख्य मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी, तापमान बढ़ेगा। तो आगे यहाँ भी, मैदानों में भी और मध्य भारत में भी अगले 1 सप्ताह के लिए एक तरह से रिलीफ है, कोई और बारिश नहीं है। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, मौसम विभाग की तरफ से थोड़ी राहत वाली खबर जरूर आ रही है। उधर राजस्थान में ओलावृष्टि से तबाह किसानों पर एक और आफत टूट पड़ी है। समय पर कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों को अब 13.5% की दर से सहकारी बैंकों को कर्ज का ब्याज चुकाना पड़ेगा। फसलों की तबाही के बाद मुआवजे का इंतजार कर रहे किसान अब बैंकों की मनमानी से सदमे में है, परेशान है। हैरानी ये कि एक ओर प्रधानमंत्री बैंकों से किसानों की मदद की अपील कर रहे हैं, और दूसरी ओर बैंक किसानों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। शनिवार की रात पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम ने ऐसी करवट ली कि राजस्थान का बड़ा हिस्सा बेमौसम बारिश का शिकार हो गया। गरज के साथ छींटे और बौछार। शहर तो ठहर गया ही, गांव में फसलों पर गिरे ओले और बूंद किसान के कलेजे पर पत्थर की तरह बरसे। सीकर इलाके में तो खेत में खड़ी 90% फसल खराब हो गई। खेती को हुए नुकसान का जायजा लेना भी कठिन इम्तिहान से गुजरने जैसा हो गया। राम बाबू को ही देखिए, ओलों ने गेहूं का ऐसा हाल किया कि अब वो इसे काट कर जानवरों को चारा खिलाने को मजबूर है। बीते 1 पखवाड़े से उन्हें 40 बीघा खेत में खराब हुई फसल के मुआवजे का इंतजार है। अब तक सरकारी मदद तो नहीं मिली, लेकिन कर्ज के इस परवाने को देखकर वे सदमे में हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया 5 लाख का कर्ज अब उन्हें खाए जा रहा है। अब खाए कि चुकाएं, और बैंक, सहकारी बैंकों ने कल ही पता पड़ा है इससे अखबारों के माध्यम से कि इन्होंने 13% बढ़ा दिया है। तो ये तो कमाए या चुकाए, क्या करेंगे? 13% बढ़ाने का मतलब हम तो बर्बाद हो गए साहब। हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, और ये तो छोटे बेच के चुकाना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे 2 विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पड़ोस की ही शांति बाई पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा है। पति की मौत हो गई, फसलों को देखकर घर चलने का भरोसा मिलता था, लेकिन हालत ये है कि आज घर में खाने को अनाज नहीं है और कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं। यही हाल बादामी देवी का। जमीन पर लोन लियो तो जो ये तो फसल सब खराब होगी, अब इनको ब्याज बढ़ गयो, अब कहाँ से लोन चुकाऊंगा। किसानों ने जिस केंद्रीय जिला सहकारी बैंक से राहत के लिए कर्ज लिया था, अब वही आफत लगने लगा है। समय पर कर्ज चुकाने पर ब्याज से राहत मिल सकती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन हो तो कैसे। किसानों के लिए यही है कि ऊपर से राज्य सरकार क्या वो ऊपर से राहत देती है, वो जो भी हमारे पास आएगी हम पूरी किसानों की मदद करेंगे। फसल चौपट, कर्ज का बढ़ता बोझ और दाने दाने को पड़ते लाले। ऐसे में राजस्थान में 23 किसानों की मौत तो सदमे से ही हो चुकी है।
अकेले बूंदी में 8 किसानों की मौत हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार ने वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन यह अस्थायी राहत तो नहीं ही है। राज्य सरकार ने केंद्र से 8,500 करोड़ का राहत पैकेज मांगा है। क्या तब तक सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेगी? बूंदी से विवेक सिंह और सवाई माधोपुर से सुनील के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। अब बात जम्मू कश्मीर की। 10 दिन से बाढ़ से जूझ रहे श्रीनगर में मौसम अब कुछ मेहरबान हुआ है। स्कूल खुल गए हैं, घाटी में रौनक लौटने लगी है, लेकिन बाढ़ ने जो जख्म दिए हैं वो अभी तक भरे नहीं है। साथ ही प्रशासन से भी स्थानीय नागरिकों को खासी शिकायतें हैं। श्रीनगर के आसमान पर उम्मीदों का ये चमकता सूरज सुकून देने वाला है। बाजारों में चहल पहल है, पर्यटक मस्ती के मूड में हैं और डल झील एक बार फिर शिकारों से गुलजार है। ये तस्वीरें वाकई जन्नत के उन घावों पर मरहम लगाने वाली हैं जो उसने चंद दिन पहले ही झेले हैं। याद कीजिए कुछ दिन पहले की उन तस्वीरों को जब घाटी में आफत का आसमान बर्बादी की बाढ़ लेकर आया था। लेकिन अब नीला आसमान राहत का पैगाम लेकर आया है। बीती रात से बारिश थमी है और लोग रोज की तरह अपने काम धंधों को जाते दिख रहे हैं। झेलम का जलस्तर जो बीती रात के दौरान एक बार फिर खतरे के निशान तक पहुंच गया था, वो दिन चढ़ते ही सामान्य स्तर तक पहुंच गया। राहत की बात यह भी है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आज थोड़ा सुबह धूप भी निकले है। अभी एक दो जगह पे खास करके नॉर्दर्न कश्मीर में कुपवारा साइड में एक सुबह शावर हुआ था, तो अभी मौसम बिल्कुल ठीक हो रहा है, हुआ भी है। तो आने वाले 5-6 दिन तक मौसम अमूमन ठीक ही रहेगा। डल झील में पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को तो महफूज जगह पहुंचा दिया गया, लेकिन लोगों के घरों में भीतर तक पानी घुस गया। शिकारा चलाने वालों का आरोप है कि उनके घरों को बचाया जा सकता था। हाउस बोट 16 टूट गए, हट्स टूट गए। हमारे जितने भी वेजिटेबल ग्रोअर है, शिकारे वाले, उनके हिसाब से उनके घर सारे उजड़ गए, वो भाग रहे हैं। अनप्लान्ड वे टूरिज्म को इसके साथ मिलाया और टूरिस्टों को भी यहाँ से भगाया। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिन तक रुक रुक कर बारिश आने की संभावना है, लेकिन इससे बाढ़ जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। हालांकि कुछ हिस्सों से अभी भी स्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। जम्मू के डोडा में एक मकान जमींदोज हो जाने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं लेह के चांगला में हिमस्खलन से सेना के 2 जवान मारे गए। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को भूस्खलन और बर्फीले तूफान की आशंका के चलते चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में मौसम में सुधार आते ही आम जनजीवन सामान्य नजर आता दिख रहा है, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण अभी भी एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स का खतरा बना हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से जारी खराब मौसम के कारण जम्मू कश्मीर में अब तक 2 दर्जन से अधिक लोग अपनी जानें गंवा बैठे। कैमरामैन नवाज के साथ नसीर अहमद, IBN 7 श्रीनगर। जिस समय बारिश होनी चाहिए थी तब हुई नहीं, और जब गर्मी पड़नी चाहिए तब बारिश हो रही है। बर्बादी के इस मौसम का हिमाचल प्रदेश पर भी मिला जुला असर दिख रहा है। सूबे के कुछ इलाकों में सैलानियों का तांता लग गया है। होटलों में लोगों को कमरे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सैलानी दिख ही नहीं रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद भारी बारिश की चेतावनी का असर कश्मीर और हिमाचल दोनों तरफ दिख रहा है। बारिश से कुदरती इलाकों की खूबसूरती बढ़ जाती है,
लेकिन बाढ़ के बाद जम्मू कश्मीर की ओर रुख करने वाले सैलानियों ने अपनी राह हिमाचल प्रदेश की तरफ पकड़ ली है। ऐसे में हिमाचल के पर्यटक स्थलों पर हर तरफ सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। हाल यह है कि होटलों में अभी से जगह कम पड़ने लगी है। वीकेंड का मजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर जाने का मन होते हुए भी चंडीगढ़ का ये शख्स शिमला की तरफ बढ़ गया। बच्चों की छुट्टी चल रही थी, कश्मीर में काफी पानी गिरा हुआ है, वहाँ के हालात रोजाना टीवी पे आ ही रहे हैं, इसी वजह से कश्मीर घूमने वो अपना कश्मीर घूमने नहीं गए, शिमला है। हिमालय की गोद में मौसम का मजा लेने के लिए लोग परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। देश भर के पर्यटकों को पहाड़ियों की रानी इन दिनों खूब भा रही है। बहुत बढ़िया मजा आ गया, कैसा मौसम है? बड़ा नजारा आ गया जी, स्वर्ग है ये तो। कई पर्यटकों को तो होटल में कमरे नहीं मिल रहे। जिन्होंने एडवांस बुकिंग करा रखी थी वो तो राहत में है, लेकिन बाकियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटक सीजन इस टाइम पूरी चरम सीमा में काफ़ी रश अभी देखा गया है, क्योंकि जैसे कि आपका कश्मीर में हाई अलर्ट होने के कारण जितना भी रुख है वो यहाँ पे शिमला और हिमाचल की तरफ किया है सैलानियों ने, तो इसलिए यहाँ पे अभी फुल ऑक्यूपेंसी है इस समय। बहरहाल जो भी हो, पर्यटक कुदरत के सौंदर्य का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। नहीं, शिमला मुझे बहुत अच्छा लगा। शिमला जाने के बारे में हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वैसे ही निकला। मौसम में आए बदलाव से जहां हिमाचल में होटल और दूसरे कारोबारी चांदी काट रहे हैं, वहीं तस्वीर का दूसरा रुख भी है। डलहौजी का पर्यटन स्थल खजियार बीते 4 महीने से बर्फ की कैद में था। सारे रास्ते बंद थे, लेकिन अब जबकि मौसम में बदलाव से यहाँ पर्यटकों के आने की उम्मीद थी, अचानक बदले मौसम के मिजाज ने रंग में भंग डाल दिया। पारा गिरने के साथ ही यहाँ पर्यटन से जुड़े लोगों का धंधा चौपट हो गया है। पहले के मुकाबले यहाँ पर्यटकों की संख्या में 60% गिरावट आई है। वीकेंड और छुट्टियों के बावजूद पर्यटकों का टोटा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।